देकर वसूली होती थी। फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद की गई है। आरोपियों की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम ये रसीद काटी जाती थी। फर्जी रसीद से वसूली की बात आरोपियों ने भी कबूल ली है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फर्जी रसीद काटकर पैसे आरोपी लिया करते थे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये नया खुलासा कि फर्जी रसीद के जरिए पैसे लिए जाते थे। लखनऊ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को रिश्तों, शादी और जिम्मेदारियों को लेकर नसीहत दी। राज्यपाल ने कहा कि कभी कभी लड़के लड़कियां भाग जाते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसे ना मायके स्वीकार करता है और ना ही ससुराल वाले स्वीकार करते हैं, तो उसका माँ बाप आखिर कौन है? सरकार ही उसका माँ बाप है। आप सभी का ये पराक्रम है, ये पराक्रम मत कीजिए। अगर आपने किसी को पसंद किया है और दोनों का प्रेम एक दूसरे के साथ है, तो जब तक आत्मनिर्भर ना हो जाएं तब तक शादी ना करें, यह आप सभी का संकल्प होना चाहिए। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूं, लेकिन जो महिलाओं और बेटियों की दशा हो रही है, एक इधर तो और एक दूसरे जेल में, क्या मिला, पढ़ाई गई, जिम्मेदारी आई, ये सारी बातें उन्होंने कही है। कभी कभी लड़के लड़कियां भाग जाती है ना, और कोई प्रेग्नेंट होकर पकड़ा जाता है, कोई बच्चा को पैदा कर देता है, बाद में पकड़ा जाता है। न मायके स्वीकार नहीं करता है, न ससुराल, तो इसका माँ बाप कौन? सरकार। आप सबके ये पराक्रम है, मत करिए पराक्रम। पसंद है और आपका प्रेम उनके साथ है, उनका भी प्रेम आपके साथ है, तो जब तक पगभर न हो, आत्मनिर्भर न हो, तब तक नो मैरिज, ये आपकी संकल्प होनी चाहिए मित्रों। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूं मित्रों, लेकिन जो दशा हो रही है महिलाओं की, बेटियां की, एक इधर और एक दूसरी जेल में, क्या प्राप्त हुआ? और देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है। खराब मौसम को लेकर एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को एयरलाइन से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए है एयरपोर्ट प्रशासन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है, खराब मौसम को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और आपको देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया है और जल भराव के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्कूल की छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के ट्रांसफार्मर को पकड़कर सड़क पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आज इलाके के विधायक मौके पर पहुंच गए और जल्द ही सड़क निर्माण करवाने का वादा करने लगे, लेकिन इस तस्वीर ने देश की राजधानी में प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। और मॉनसून की पहली बारिश के बाद गुरुग्राम के हालात भी बिगड़ गए हैं। सोहना रोड तालाब में तब्दील हो गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। गुजरात में मॉनसूनी बारिश अब आफत बनती जा रही है। नवसारी में मूसलाधार बारिश ने नदियां उफान पर ला दी हैं। अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जूनागढ़ के केशोद में हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से मूंगफली, कपास और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सूरत में जल भराव और पेड़ गिरने की घटना ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसाना में सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और देखिए, राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द हो गया है। 15 जुलाई को पटना में छात्रों के साथ उनका सम्मेलन होना था। पहले 11 जुलाई को यह कार्यक्रम फिक्स किया गया था, बाद में 15 जुलाई इसकी तारीख तय की गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है।
कांग्रेस इसे बांकीपुर विधानसभा चुनाव की वजह से इसका कारण बता रही है। पटना में आचार संहिता लागू होने की वजह से ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की दलील है। लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम जो कैंसिल हुआ है उसको लेकर के अंदर खाने की हकीकत अलग कहीं ना कहीं सामने आ रही है। कांग्रेस को दिया गया था 10,000 छात्रों का डेटा तैयार करने का लक्ष्य, लेकिन 10,000 छात्रों के नाम और फोन नंबर तैयार करने थे, ये कांग्रेस के नेताओं को कहा गया था। वैसे छात्रों को जो नीट के साथ अन्य परीक्षाओं से प्रभावित रहे थे उनका डेटा तैयार करना था, लेकिन कांग्रेस ये डेटा तैयार नहीं कर पाई और अब आचार संहिता का बहाना बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। और देखिए, गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है, सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। कल केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बिहार डीजीपी के साथ सभी सीमावर्ती जिले के एसपी भी शामिल होने वाले हैं। सचिव, गृह सचिव के साथ सभी सीमावर्ती जिले के डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में जुड़ेंगे। शाम 6 बजे से ये बैठक होगी। बॉर्डर सुरक्षा के साथ घुसपैठ, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। और देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर है। भोपतपुर थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट के बड़े तस्कर सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के जाली नोट और 13 लाख कैश, 38 सोने के बिस्किट, आर्म्स, बुलेट और गाड़ी भी बरामद की है। मोतिहारी पुलिस को जानकारी मिली थी कि भोपतपुर थाना इलाके में नकली नोट का बड़ा रैकेट चल रहा है। दूसरे देशों से नकली नोट की खेप मंगाई गई है। तकरीबन 5 थाने की पुलिस ने रात भर रेड की और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सुलेमान अंसारी और इम्तियाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर है। बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। मैत्री ब्रिज के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद श्याम हुसैन गिरफ्तार किया गया है, जो कि बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है। ये भारत से नेपाल जाने के दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया और अवैध तरीके से ये भारत में रह रहा था। भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल के पास एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद श्याम हुसैन को अवैध रूप से भारत में रहने और रक्सौल से नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश का एक नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहा था और उसके पास भारत में रहने का कोई भी वैध कागज नहीं था। रक्सौल से वो नेपाल भागने की फिराक में था, तभी एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 जुलाई तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पोर्टल को 1 से 2 दिन में दुरुस्त कर लिया जाएगा और इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में रिक्तियां 80% आ चुकी हैं, बाकी प्रक्रियाधीन है। 2 दिनों में शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि कब आवेदन देने हैं और रजिस्ट्रेशन का काम अब अंतिम दौर में है। और मेरे ख्याल से 10 तारीख से के आसपास ये पूरा शेड्यूल पब्लिक में जारी हो जाएगा और सबके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद क्रम वाइज ट्रांसफर हो जाएगा। रिक्ति आ गई है? हाँ, रिक्ति लगभग आ गई है, लगभग 80% प्लस रिक्ति आ गई है और बाकी और प्रक्रिया में है। और हमको लगता है 10 तारीख तक सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 के लिए 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। वहीं कोटा और सीकर समेत कई राज्यों के अध्ययन के बाद बिहार में भी नई कोचिंग नीति को जल्द ही लागू किया जाएगा। अधियाचना जाएगी 25 जुलाई। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है। विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी।
मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी बीडीओ की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी कथित प्रेमिका अनु कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अनु कुमारी सीतामढ़ी के सुरसंड की रहने वाली है और फिलहाल वो बेगूसराय के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। टीम ने उसे सीतामढ़ी से हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है और अब जांच एजेंसियां उसके और आरोपी बीडीओ के बीच संबंधों, कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य अहम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। अब कथित प्रेमिका अनु कुमारी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई नए राज खुलने की संभावना भी जताई जा रही है। और देखिए खबर पटना से है, जहां अपहरण की घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उन्होंने न्यू करबेगहिया पूरी तरह से जाम कर दिया और अगवा बंटी की सकुशल बरामदगी को लेकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। करने से आपका बच्चा का जान जरूरी है, उसको आने दीजिए, आने दीजिए, घबराइए नहीं, यहाँ बैठने से नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, पीएमसीएच में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 4 घंटे बाद जूनियर डॉक्टर वापस काम पर लौट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर यह हड़ताल खत्म हुई है। निशांत कुमार का स्वास्थ्य सचिव को निर्देश भी दे दिया गया है। मांग को गंभीरता से लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्टाइपेंड की फाइल भी भेजी गई है। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने नालंदा के नूरसराय प्रखंड में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान डीएम उदिता सिंह की गाड़ी बारिश के कारण कीचड़ में फंस गई। कार्यक्रम से लौटते समय कच्ची सड़क पर गाड़ी का पहिया धंस गया। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकल सकी, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने धक्का लगाकर उसे बाहर निकाला। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस घटना ने इलाके की सड़क व्यवस्था और जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए बांका से बड़ी खबर है, डबल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय के तिगड़ा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा आरोपी सचिन अभी भी फरार चल रहा है। अमरपुर में ये डबल मर्डर हुआ था। सिट्टू और गुंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर बांका के नेतृत्व में और इस विशेष टीम द्वारा तकनीकी, मानवीय एवं पारंपरिक अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, छापामारी करते हुए 72 घंटे, घटना को प्रतिवेदित हुए 72 घंटे के अंदर इसमें संलिप्त अभियुक्त सोमनाथ सिंह उर्फ सोम कुमार सिंह पिता सुबोध सिंह, ग्राम अठमाहा, थाना अमरपुर, जिला बांका को गिरफ्तार किया गया। और देखिए दरभंगा से बड़ी खबर है, दरभंगा बम विस्फोट का मामला है। बम धमाके में घायल और देखिए संजय झा क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और देखिए अगली खबर आरा से है, जहां सरैया बाजार में 2 मोबाइल दुकानों में चोरी की वारदात हुई। देर रात छत के रास्ते दुकान में चोर घुस गए और लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन की चोरी कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर बेखौफ होकर सामान चुनता नजर आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुट गई है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर है, जहां बड़े ही आराम से चोर जो है दुकान के अंदर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है और अब इसकी पहचान में पुलिस जुटी हुई है। दुकान पर चोरी हुआ है, कितना का सामान चोरी हुआ है? वहीं 1.5 लाख का मोबाइल गया है 5 पीस और 2.5 से 3 लाख रुपया कैश गया है। कैसे पता चला कि चोरी? सुबह में जब भैया आए दुकान खोलने के लिए तो हमको फ़ोन किए, तो हम नीचे से ऊपर से नीचे आए तो देखे कि इधर उधर चारों तरफ डब्बा फेंका हुआ है और गाला देखे उठा के तो उसमें से कैश गायब है और मोबाइल का डब्बा यहीं देखिए अरे हाँ तो रखा हुआ है और
मोबाइल गायब है, उसमें चार्जर वगैरह कितना सब मोबाइल कुछ है। गायब है? 5 पीस मोबाइल गायब है। कौन कंपनी का मोबाइल था? रियलमी, वीवो। अच्छा। और देखिए दरभंगा से बड़ी खबर है। दरभंगा बम विस्फोट मामले में बड़ी खबर है। बम धमाके में घायल मजदूर की मौत हो गई है। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया है। दरअसल पतोर थाना क्षेत्र के चंचल नगर में संदिग्ध बम विस्फोट में घायल मजदूर राम बाबू पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा, घायल मजदूर के बेहतर इलाज और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंदन पट्टी चौक के पास लहरिया सराय बहेड़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बम विस्फोट में घायल राम बाबू पासवान और भोला पासवान को पहले डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनका इलाज नहीं मिल पाया उन्हें बेहतर, और दोनों को पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। लोगों का कहना है कि पीएमसीएच में भी राम बाबू को बेहतर इलाज नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन लोगों से बातचीत कर सड़क जाम को खत्म कराने के मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है और मामले में जो मांग है लोगों की उसे भी पूरा करने का भरोसा दे रहा है। चंदन पट्टी के चंचल नगर के पास बम विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट में निर्दोष मजदूर सब जो अपना काम करने गया था, देहाती मजदूरी करने वाला आदमी था, उसमें एक की तो मृत्यु हो चुकी है, दूसरा भी लटपटाया हुआ है, डीएमसीएच में है। सवाल ये है कि डीएमसीएच गया घायल मजदूर और उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, उसको रेफर करके पटना भेज दिया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ और मर गया है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की और इस सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके खिलाफ ये परिवार के लोगों का आक्रोश है। जहानाबाद में कृष्ण महिला कॉलेज के पास दिन दहाड़े चोरी करते 2 युवक को लोगों ने पकड़ लिया और इस दौरान एक युवक ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें एक चोर भाग निकला। लोगों ने दूसरे युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक ने खुद को अरवल मोड़ इलाके का रहने वाला बताया है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। अरे तू चोरी किया सर, समझा दोस्त तुम छुड़वा दिया है? नहीं, हमको कोई कहा ना कि तोर भाई है। मेरे यहाँ से 5 साइकिल चोरी हुआ, मेरे यहाँ से केवल। बीजेपी के विधान पार्षद राजीव कुमार ने बिहार का कारा सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर समिति भी भंग कर दी गई। राजीव कुमार ने कहा कि पार्टी की बढ़ती जिम्मेदारियां और गोपालगंज क्षेत्र में लगातार व्यस्त रहने की वजह से वो समिति के कार्यों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने आगे भी संगठन और जनता की सेवा जारी रखने की बात कही है। सभापति जी से करीब कमेटी भंग होने से 10 दिन पूर्व ही अपना मंतव्य दे दिया था कि सभापति महोदय, मैं इसमें काम करने में सक्षम नहीं हूं, मुझे कोई अन्य कमेटी दे दिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा भी था और तत्पश्चात उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। और मीडिया में भ्रामक खबर चलाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, किसी के निजता को जाने भी ना चलाना एक गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हम लोग मतलब कानूनी कार्यवाही करने का काम करेंगे। और देखिए वैशाली से बड़ी खबर है। एसटीएफ के इनपुट पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। टॉप 10 बदमाश रजकपुर शाह गिरफ्तार किया गया है। एक सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देशी कार्बाइन और कट्टा और मैगजीन बरामद की गई है। दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी हुई। ईंट के ढेर में छिपाकर हथियार रखे गए थे। 16 मामलों में वांछित है राजकपूर शाह। जेल में बंद अपराधियों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुलूम शाह ये करताहा के रहने वाले हैं, वहां पर ही घूम रहे थे और उनसे जब पूछताछ की गई तो वो वहां से पूछताछ करने के लिए जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वो वहां से भागने लगे। संदिग्ध गतिविधि को देखकर तुरंत उनको गिरफ्त में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक जो ईंटें रखे हुए थे कुछ, उसके पीछे कुछ हथियार रखे हुए हैं। उसका तुरंत हम लोगों ने एक वीडियो बनाया इस साक्ष्य के तहत। वहां पर जो 2 स्वतंत्र साक्षी थे वो मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने पंचनामा बनाया और वहां पर जब ईंटें हटाए गए, उसके द्वारा स्वयं हटाए गए, तो वहां से एक कार्बाइन बंदूक, देसी कार्बाइन बंदूक बनी हुई।
और देखिए जहानाबाद से बड़ी खबर है। मखदुमपुर अंचल कार्यालय में निगरानी का छापा हुआ है। अंचल अमीन अनिल कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें पकड़े जाने का इन पर आरोप है। पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने ये कार्रवाई की है। शिकायत के बाद सत्यापन के बाद रेड की गई। जमीन की नापी के नाम पर रिश्वत का आरोप अमीन पर लगा है। 5 महीने से शिकायतकर्ता जो है वो परेशान था। दस्तावेज जब्त कर लिए गए। आरोपी से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। निगरानी विभाग की टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 फरवरी को हमने ऑनलाइन आवेदन किया था। उसके बाद आज समझ लीजिए लगभग मामला है ये मामला मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम ओवा प्लॉट नंबर 160 खाता नंबर 160 प्लॉट नंबर 1041 एराजी 26 डिसमिल कुमार से तो 5,000 रुपया रिश्वत का मांग किया गया। परिवादी के द्वारा रिश्वत नहीं दिया गया। यह रिश्वत देना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में आवेदन दिया निगरानी थाना को और निगरानी के द्वारा इनके आवेदन का सत्यापन किया गया तो सही बात निकला कि आरोपी रिश्वत की मांग की जा रही है। उसी आलोक में आज निगरानी की टीम परिवादी से 5,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। और देखिए खबर बगहा से आपको बताते हैं, जहां वाल्मीकि नगर के ती जल संसाधन विभाग के ऊपरी शिविर परिसर में दुर्लभ प्रजाति का एक कछुआ मिला है। कुत्तों से घिरे इस कछुए की स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम ने जान बचा ली और बाद में वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। अगली खबर कटिहार से है। तेलता स्टेशन के टिकट काउंटर पर विवाद का वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने टिकट काउंटर पर दलालों और दबंगों के सक्रिय होने का आरोप लगाया है। सीनियर डीसीएम ने बताया कि शुरुआती जांच में ये स्थानीय विवाद का मामला लग रहा है, फिर भी आरपीएफ और कमर्शियल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टिकट काउंटर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। के बीच में वाद विवाद हुआ और जिसमें ये संज्ञान में आया कि यहाँ पे जो लोग थे वो रिजर्वेशन काउंटर पे गए हैं और लाइन को लगा करके लाइन के लगाने पे आगे पीछे होने की वजह से समस्या आई है और एक दूसरे से बातकानी शुरू हुई। इस संबंध में आरपीएफ से इंक्वायरी करा ली गई है और इसमें ये पता चला है कि जो लोग वहाँ के लोकल लोग थे उन लोगों ने लाइन तोड़ करके जानबूझ करके आगे आकर के वहाँ पे टिकट कराने की कोशिश की और जिसकी वजह से ये परिवाद उत्पन्न हुआ। खबर नवादा से है, जहां जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश जमकर फूट पड़ा। रोह बाजार में स्थानीय लोगों ने आज जल जमाव की स्थिति में ही सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रोह बाजार स्थित रोह सियूर मार्ग पर सालों से जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े बालू लदे वाहनों के कारण इस रोड पर अक्सर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिसे आज तक नहीं दुरुस्त किया गया है। रोह के सियूर रोड में ये गड्ढा कम से कम 3-4 सालों से लगातार है, जिसमें थोड़ी सी वर्षा होने पर पानी पूरा गड्ढे में भर जाता है और प्रतिदिन 4-5-6 टोटो पलटते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट, लेडीज, जेंट्स कोई भी उस पर बैठे होते हैं। उनकी कहने का मतलब है कि किसी के पैर, किसी के हाथ, किसी के माथे, सभी जगह चोट लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन के तरफ से या प्रशासनिक के तरफ से इसका ना तो कुछ सुधि लिया जा रहा है। बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए रोज प्रत्येक दिन घटना पर घटना घटते जा रहा है। हम लोग बेचैन हैं, आक्रोश में आके हम लोग सभी जनता लोग रोड आज जाम किए हैं। हमारा ये सियूर रोड रोह का जो है बाजार का मुख्य मार्ग है एक तरीके से ग्रामीण लोगों के लिए। इस मार्ग से हमारा तकरीबन 50 से 60 गांव जुड़ा हुआ है, जहां के लोग रोज़ाना बाजार करने आते हैं, रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने आते हैं, जिनको रोज़ कठिनाई का सामना करना पड़ता है गड्ढे में पानी भरे रहने के कारण। सी रोड में हम लोग सब दिन लली में रहता है, समय आता है तो गोड़ लगने चलता है, समय निकल जाता है तो कुर्सी डटिया के दाल तरकारी खाता है, ये नौका आदमी भूखल मर जाता है। और दो दनादन में फिलहाल